The Muzaffarnagar police has issued a fresh advisory to eateries. And what does this fresh advisory say? It says to voluntarily display the names of owners and proprietors on the big boards. Now, take a look at this. The police added that the intention of this order is not to create any kind of religious discrimination, but only to facilitate the devotees during the Kanwad Yatra. On the other hand, AIMIM chief Asaduddin Owaisi, he slammed the Uttar Pradesh police and likened the significant move to apartheid in South Africa and the Juden boycott in Hitler's Germany. Take a look at this. Taking to social media platform, Owaisi wrote, and I quote, that as per the order of the Uttar Pradesh police, now every food stop or cart owner will have to put his name on the board so that no Kavadiya buys anything from a Muslim shop by mistake. This was called apartheid in South Africa, and in Hitler's Germany, it was called Juden boycott. Now, Owaisi shared the video of Senior Superintendent of Police, Muzaffarnagar, Abhishek Singh, in which the SSP said that the shopkeepers have been instructed to display the names of their proprietors or those running the shop. Listen in to what the police had to say and what are the political implications. पे फलों के ठेले पे एक लिस्ट लगवाई गई है उनके नामों की। किस तरह का ये निर्देश दिया गया है? देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एडवाइजरी जारी करी है, मुझे लगता है कि सही है। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपाना? एक आस्था का बड़ा त्यौहार मनाने जा रहे हैं लोग, कांवड़िए पवित्र जल लेने जा रहे हैं, लेकिन इसमें अखिलेश यादव अपनी जो तुष्टीकरण की राजनीति का ट्विस्ट है वो लेके आ गए। बीच के रास्तों में जिस तरीके से बहुत सारी दुकानें होती हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो वो नहीं खान पान का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव इसलिए राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने तुष्टीकरण की जो वोट बैंक है उसको साध के रखना है। नहीं तो हर आदमी का राइट है कि एक दूसरे को अपना आइडेंटिटी बताए, आइडेंटिफिकेशन अपने पास रखे और अपनी जो एग्जैक्टली पहचान है, बबलू, गुड्डू, ये क्या है, इससे किसी की पहचान नहीं बनती है। ये एक निकनेम होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को ये बात समझ में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कौन से कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन?